एडम बूढ़ा था, पर उसके कदम आज भी चुस्त थे। हाथ में एक कागज था, मनी ऑर्डर। उसका बेटा शहर से पैसे भेजा था। एडम खुश था, पर उसकी खुशी जल्द ही चिंता में बदल गई। कोई भी उसका मनी ऑर्डर बदलने को तैयार नहीं था। वह एक दुकान से दूसरी दुकान भटकता रहा। हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। दुकानदार उसे अनपढ़ समझकर टाल देते थे, कुछ तो उसे डांट भी देते थे। एडम थक गया था, उसका गला सूख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह रो नहीं सकता था। उसे अपने बेटे पर गर्व था, जिसने उसे पैसे भेजे थे, पर अब उसे लग रहा था कि शायद वह उन पैसों को कभी देख भी नहीं पाएगा। गांव वाले एडम को भटकते हुए देख रहे थे। उन्हें उसकी परेशानी समझ आ गई थी। सब जानते थे कि एडम अनपढ़ है। कुछ लोग उसके पास आए। उन्होंने एडम से पूछा, क्या हुआ एडम, परेशान क्यों हो? एडम ने आपबीती बताई। मनी ऑर्डर की बात सुनकर सबके चेहरे पर चिंता छा गई। गांव वाले समझ गए कि एडम मुसीबत में है, पर वे क्या कर सकते थे? वे भी तो अनपढ़ थे। तभी वहां से स्कूल मास्टर गुजर रहे थे। गांव वालों ने उन्हें बुलाया और एडम की समस्या बताई। स्कूल मास्टर ने मनी ऑर्डर देखा। उन्हें एडम पर तरस आया। उन्होंने कहा, चिंता मत करो एडम, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। स्कूल मास्टर एडम को लेकर दारपुर गए। वहां वे श्री शेठ से मिले। श्री शेठ दारपुर के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति थे। स्कूल मास्टर ने श्री शेठ को एडम की परेशानी बताई। श्री शेठ ने मनी ऑर्डर देखा और बोले, यह तो बेकार है। एडम का दिल बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने पूछा, बेकार? लेकिन मेरे बेटे ने तो पैसे भेजे हैं। श्री शेठ ने बताया कि मनी ऑर्डर पर कुछ लिखा हुआ है जो गलत है, इसलिए यह बेकार हो गया है। एडम को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि उसके बेटे की मेहनत पर पानी फिर गया। वह निराश होकर जाने लगा। तभी श्री शेठ ने उसे बुलाया और 10 पाउंड का नोट दिया। उन्होंने कहा, यह लो, थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। एडम ने नोट लिया, पर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। 10 पाउंड उसके बेटे द्वारा भेजे गए पैसों के मुकाबले बहुत कम थे। उसे लगा जैसे उसे ठगा गया है। एडम वापस गांव लौट आया। उसने सबको आपबीती सुनाई। यह सुनकर सभी दुखी हुए। अब सबको एडम की मजबूरी समझ आ गई थी। वे जानते थे कि एडम को धोखा मिला है, पर वे कुछ नहीं कर सकते थे। एडम की कहानी गांव में फैल गई। यह कहानी अनपढ़ होने के दर्द और गरीबों पर होने वाले अत्याचार की कहानी थी।